हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जो कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल बच्चों को पढ़ना है, उसका हम लोग डिफरेंट यूनिट यानी यूनिट 1, 2, 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन डिस्कस करें, आप लोग याद रखिएगा, पहले के आपके सीनियर को भी बोल चुके हैं और आप लोगों को भी बोल रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपके रिक्वेस्ट पर दिया जा रहा है, लेकिन आपको प्रयास और कोशिश ये करना है कि सारा का सारा यानी 100% सिलेबस को कवर किया जाए, क्योंकि सारा टॉपिक कवर है, पढ़ा हुआ है, तो उन सारे टॉपिक को कवर करना है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इन क्वेश्चन को पहले प्रीफर करें और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है जिसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा उसको आप बाद में थोड़ा प्रीफर करें, लेकिन प्रीफर सबको करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन दे दिया है कि यही 5 का 5 डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको इन 5 को प्रीफर करना है, इसके अलावा आप टाइम निकालकर बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले इन सारे क्वेश्चन को प्रीफर करेंगे, फोकस करेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन को भी आपको कंसीडर करना है। तो क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 के अंदर जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोग पढ़ लिया होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम लोग बांटते हैं। जैसे आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हुआ और दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट और आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बांटा जाता है। तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को आपको कवर करना है, यानी पूरे क्लासिफिकेशन को कवर करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट 1 के अंदर वो टाइप्स ऑफ एरर है, यानी एरर कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग पढ़ा होगा जो आपका ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ यानी कि डिफरेंस आ जाता है, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। और एरर डिफरेंट प्रकार का होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर होता है, या आपने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर है, या आपके मेथड कैलकुलेशन के अंदर एरर है। तो डिफरेंट एरर आ सकता है जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं या रीडिंग को नोट कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर, तो डिफरेंट टाइप का एरर होता है। उन सारे एरर को आपको कवर करना है। तो यू टॉपिक 2 के अंदर यानी हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो लिया है वो है टाइप ऑफ एरर। तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है और इसका बेसिक फॉर्मूला कहीं पर आता है तो उसको भी लिखना है। आपका न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ सिलेबस में, फिर भी आप छोटा मोटा 1-2 न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर, कभी कभी एक आध न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसेंशियल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या फीचर होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे आपका एक्यूरेसी उसकी बढ़िया होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, और आपका एक्यूरेट रीडिंग आपका देना चाहिए, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रोबस्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऑपरेशन इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इस तरह का बेसिक इसेंशियल हमको रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो वो बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने लिखा है कि एक्सप्लेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इक्विपमेंट, यानी एक इंडिकेटिंग इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या बेसिक चीज जो हमको नीड है, जरूरी है, उसको एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन जो लिया है, व्हाट आर द 3 फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सैटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बैंक में भी आप देखेंगे तो अलग अलग नाम से क्वेश्चन, यानी 3 फोर्स दिया हुआ है, कहीं पर लिखा रहा होगा कि हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए किन किन फोर्स की ज़रूरत होगी। तो अलग अलग नाम से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन आंसर एक ही है कि हमारा कोई भी एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ऑपरेट करने के लिए 3 प्रकार की फोर्स की ज़रूरत होती है। एक को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, दूसरे को कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं और तीसरे को डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। अब इसी के अंदर से फर्दर क्वेश्चन आ सकता है कि डैम्पिंग कितने प्रकार का है, या डैम्पिंग को आप क्लासीफाई कीजिए
या आपसे पूछा जा सकता है कि एडी करंट डैम्पिंग और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अच्छे से इसको कवर कर लेना है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सा जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो आपका 3 टाइप का फोर्स होता है, वो तीनों टॉर्क या तीनों फोर्स को आपको अच्छे से कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रुका हुआ अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर हमको क्या क्या विशेषता गुण कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो इसके अंदर जैसे आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी उसकी हाई होनी चाहिए, यानी एक्यूरेसी है। इसके अलावा प्रीसियस एक होता है, यानी आपकी जो रीडिंग है वो बार बार एक रीडिंग आपको मिले और एक्यूरेट और सही रीडिंग बार बार मिले। तो जो भी रीडिंग बार बार मिलती है उसी को प्रीसियस वैल्यू भी कहते हैं हम लोग। तो मेज़र किया तो एक बार ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर दे रहा सही, बाकी आपका दूसरे बार कभी 4 दे रहा है, कभी 3 दे रहा है, कभी 2 रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 5 एम्पियर रीडिंग शो कर रहा है तो 5 बार बार वो शो करे, उसी को हम लोग प्रीसियस वैल्यू कहते हैं। तो इसी तरह का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, प्रीसियस होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। इस तरह का हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है यूनिट 1 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बन रहा है, जैसे आपसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट के बीच में आपको डिफरेंस भी लिखना हो सकता है, तो उसको अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि इसके अंदर भी फर्दर टॉपिक पूछा जाए तो वो भी आप लिख पाएँ। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट ये आपका बेसिक था। बेसिक मतलब कि जो इंडिकेटिंग या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ था वो यहाँ पर कवर करना था। यूनिट 2 के अंदर हम लोगों को करंट और वोल्टेज मेजर करना सीखना होता है। तो यहाँ पर एमीटर और वोल्ट मीटर की बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर हम इसका डिटेल नहीं लिया है क्योंकि अगर जिसको डिफरेंस मालूम रहेगा, एमीटर का कंस्ट्रक्शन यानी डिफरेंस का मतलब सिर्फ 2-4 पॉइंट नहीं, पूरा डिफरेंस, सर्किट डायग्राम एमीटर का कैसा होगा, वोल्ट मीटर का कैसा होगा, एमीटर के अंदर जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू हाई रहेगी लो रहेगी, वोल्ट मीटर के अंदर हाई है या लो है, वोल्ट मीटर के अंदर सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर रेसिस्टर होगा, वोल्ट मीटर के अंदर किस तरह रेसिस्टर लगा होगा। तो कंप्लीट अगर आपको एमीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस मालूम होगा तो आप एमीटर के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं और वोल्ट मीटर के बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आपको एमीटर और वोल्ट मीटर अच्छे से कवर करना है और साथ ही साथ दोनों का डिफरेंस लिखना है। इसके अलावा आपका मल्टी रेंज एमीटर भी, जिसको एमीटर मालूम हो गया तो मल्टी रेंज भी एमीटर वो बना सकता है। वोल्ट मीटर जिसको मालूम हो गया कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑपरेशन तो वो मल्टी रेंज भी बना सकता है। तो यहाँ से आपका एमीटर वोल्ट मीटर से रिलेटेड और टॉपिक है उसको भी कवर करना है। एक मेन टॉपिक हमने लिखा है डिफरेंस, और डिफरेंस उसी को आएगा अच्छे से लिखने के लिए जो कि एमीटर और वोल्ट मीटर अच्छे से वो पढ़े हुए होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन जो लिया छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेक्टिफाइड टाइप वोल्ट मीटर में तो हम लोगों को एसी वोल्टेज जब इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर मेजर करना होता है तो हम लोग जो डीसी वोल्ट मीटर है पीएमएमसी है उसी के द्वारा हम लोग मेज़र कर लेते हैं। तो किस तरह मेज़र करेंगे, तो उसमें हम लोग एसी सप्लाई लेंगे और अंदर में रेक्टिफायर लगा देंगे जो कि एसी को डीसी में चेंज कर देगा और उस डीसी वोल्टेज को पीएमएमसी को देख के हम लोग मेज़र कर लेंगे और वहाँ पर फिर थोड़ा कैलकुलेशन करके आरएमएस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अंदर में आपका कन्वर्जन का काम होगा लेकिन इनपुट भी एसी मिलेगा और आउटपुट भी आपको एसी मिलेगा। तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपका रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर कहलाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पहला वाला, ये थोड़ा उससे कम है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एक्सप्लेन द सीटी एंड पीटी, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या है, दोनों का वर्किंग क्या है।
या सीटी पीटी लगाकर हम लोग किस तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेंज को, एमीटर के रेंज को या वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ा देते हैं, वो यहाँ पर आपको कवर करना है। तो ये सारा टॉपिक आसान है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत लगे, चाहे आपका एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, सीटी हो, पीटी हो, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो या ईरर हो, जो भी आपको दिक्कत ज़्यादा लग रहा है उसको कमेंट कीजिएगा। समय रहेगा तो बनाएंगे, चूंकि इस बार बहुत कम टाइम दिया गया है, तो कुछ सोच रहे हैं टाइम मिलेगा तो आपको एमसीक्यूज कराएंगे। टॉपिक कवर करने का टाइम शायद आपको कम मिल पाए, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का, लेकिन आप खुद से पहले सारा चीज़ कवर कर लीजिएगा, हमारा वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा फोकस रहेगा अब थोड़ा बहुत एमसीक्यूज आपका कवर कराना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द क्लैंप ऑन मीटर। ये इसी को टोंग टेस्टर भी कहते हैं। लाइव वायर के अंदर हम लोग करंट मेजर करने के लिए क्लैंप ऑन मीटर का यूज करते हैं। बगैर तार को छिले हुए, काटे हुए हम लोग डायरेक्टली तार के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है लाइव वायर के अंदर, उसको मेजर करने के लिए क्लैंप मीटर का यूज किया जाता है। इसी को टोंग टेस्टर भी कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक्सप्लेन द सीटी एंड पीटी जो है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। वीडियो आपको मिलेगा, ट्रांसमिशन का प्लेलिस्ट होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट है, उसमें प्लेलिस्ट में सीटी पीटी खोजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये आपको टोटल 4 क्वेश्चन लिया है यूनिट 2 के अंदर, जिससे आपका एमीटर, वोल्ट मीटर सारा कवर होगा। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 के अंदर हमको पावर मेजर करना सीखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ पावर के रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला जो हम लोग क्वेश्चन लिया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सारा असल बात किया जाए अगर मेजरमेंट के अंदर, तो मेजरमेंट का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक आप उठाकर देखिएगा तो वो सारा आपका कभी न कभी पूछा हुआ, और सारा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान टॉपिक सब है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा मेजरमेंट के अंदर के सारा का सारा टॉपिक करने A to Z अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन है लगभग हमारा भी हमने जो कवर किया है वो आपको अगर इतना भी कर लेते हैं तो लगभग सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए एक्सप्लेन पीएमएमसी है, तो परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल जिसका कवर होगा, बाकी आगे चीज़ भी उसके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर पीएमएमसी को बहुत अच्छे से कवर करना, बार बार पूछा गया, और ये बेसिक, अगर पीएमएमसी समझ में नहीं आएगा आपको तो बाकी दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी समझने में दिक्कत होगा आपको, क्योंकि बाकी जो इंस्ट्रूमेंट बनता है वो लगभग पीएमएमसी या एमआई का यूज़ करके बनता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी का मतलब परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, कॉइल मूव होता है, और दूसरे के अंदर मूविंग आयरन, यानी आयरन को मूव कराया जाता है। तो अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा, पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बार बार पूछा भी गया है। तो दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट सेंस भी लिखना है। और ये एमआई का भी 2 टाइप होता है, एक अट्रैक्शन टाइप, दूसरा रिपल्शन टाइप, दोनों कवर कर लेना आपको। दोनों आसान चीज़ है, भारी कुछ भी नहीं। आप ये नहीं सोचिएगा कि सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बता रहे, नहीं, बल्कि वास्तव में सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है। तो कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का। तीसरा जो क्वेश्चन लिया है हमने वो है कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर एंड पावर ट्रायंगल। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर नहीं समझिएगा तो फिर आप पावर मेजर जो कर रहे हैं वो एक्टिव है या रिएक्टिव हो कैसे पता चलेगा। इसके अलावा आपको रिएक्टिव पावर मेजर करना भी सीखना है। तो आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर में क्या डिफरेंस होता है, पावर फैक्टर क्या है, अब आगे जाके 6 चैप्टर के अंदर पावर फैक्टर मेजरमेंट आपको सीखना है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर क्या है उसको समझ लेना है, पावर ट्रायंगल क्या है उसको समझ लेना है। तो इस पर भी हमारा वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको याद दिलाइएगा, आपको वीडियो दे देंगे। इस पर जो टॉपिक बना हुआ है वो भी आपका ट्रांसमिशन के अंदर आई होप हमने बनाया हुआ है, एक्टिव, रिएक्टिव या अपेरेंट पावर क्या है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमने लिया है एक्सप्लेन द डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा लगभग इंपॉर्टेंट है।
शायद अगर बात करें तीनों के अंदर, तो तीनों के अंदर ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर का भी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायनामो टाइप वाट मीटर का मतलब इसके अंदर आपका मूविंग कॉइल और दूसरा आपका करंट कॉइल लगा हुआ होता है, दोनों की वजह से यानी करंट वोल्टेज दोनों की वजह से आपका टॉर्क डेवलप होता है, यानी पावर की वजह से टॉर्क डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपको डायनामो टाइप वाट मीटर को एक्सप्लेन करना, डायग्राम जो भी टॉपिक आप इसके अंदर लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा टॉपिक जो भी आप बना रहे हैं, जैसे पीएमएमसी है, एमआई है, डायनामो टाइप है, सीटी है, पीटी है, जो भी है, तो कोशिश कीजिएगा आप उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखें, कहाँ पर यूज़ है, क्या है इसका, इसके बारे में कुछ भी इंट्रोडक्शन आप बनाइए। दूसरा आप उसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, यानी डायग्राम बनाइए अच्छे से और डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए और उसके बाद फिर अगर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज याद है तो वो लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। इस तरह से अगर आप पॉइंट यानी सब हेडिंग बनाकर लिखिएगा तो आपका बहुत सुंदर कॉपी तैयार होगा और अच्छा मार्क्स आएगा। तो चौथा क्वेश्चन डायनामो। पांचवा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है एक्सप्लेन द 2 वाट मीटर मेथड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द 2 वाट मीटर मेथड, यानी हम लोग 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा 2 वाट मीटर लगाकर हम लोग 3 फेज लोड का पावर मेजर करते हैं। इससे रिलेटेड आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है, फेजर डायग्राम भी बनाना है, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत है जो वो करना है। तो ये चैप्टर बहुत टॉपिक है, आप याद दिलाइएगा तो हम इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर यानी ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको 2 वाट मीटर आ गया तो सिंगल वाट मीटर या 3 वाट मीटर आपके लिए आसान होगा, लेकिन मेन इसको कवर कर लीजिएगा। टाइम मिलेगा तो आप 3 वाट मीटर मेथड या 1 वाट मीटर मेथड को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा हमने मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मतलब यहाँ से जो हम लोग पावर मेजर करते हैं वो एक्टिव पावर होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, और दूसरा जो हम लोग डिमांड इंडिकेटर यानी वाट मीटर से आपका आरएमएस वैल्यू मिलता है पावर का। तो मैक्सिमम पावर किस तरह मिलेगा, तो उसके लिए एक अलग से डिवाइस यूज़ होता है, अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, अलग से एक आपका उपकरण होता है जिसको हम लोग मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये भी, इसका भी डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है और इसका वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 3 भी कवर आपने किया, ये यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने कवर किया जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सारा टॉपिक है। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ने में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा टॉपिक क्या क्या है। अगर हमको समय मिला तो कोशिश करेंगे हम कि कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और जितना ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा उतना हमारे लिए भी अप्रिसिएशन की बात होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।